हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कार यार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका दोस्त राशिद खान एक नई वीडियो के साथ में फिर से आपके लिए हाजिर है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई गाड़ी की जो सर्विस होती है वो किस तरीके से होती है। उसके अंदर आपका ऑयल चेंज से लेके ऑयल फिल्टर तक, एयर फिल्टर से लेके आपका हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप, एसी फिल्टर हो चाहे ऑयल फिल्टर हो, सारे के सारे आपके फिल्टर्स आपको स्टेप बाय स्टेप चेंज करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम ऑयल चेंज करने वाले हैं। ये ऑयल नट है होता है गाड़ी के नीचे, इसको हम अपने टूल की हेल्प से हम इसको रिंग स्पैनर से हम इसे खोलने वाले हैं। और सबसे पहले ऑयल का ये नट खोलने का रीज़न यही होता है कि गाड़ी के अंदर जितना भी खराब ऑयल है वो चेंज हो जाए। सबसे पहले हम इसे चेंज इसलिए करते हैं कि भाई इतनी देर में बाकी के फिल्टर चेंज हो गए, इतनी देर में सारा का सारा जितना भी गंदा ऑयल है इंजन से अच्छे से रिस के बाहर निकल जाएगा। ये हमने नट खोल दिया और नट खोलने के बाद में ये देखिए ऑयल की कितनी बुरी हालत इसकी निकली है। हालांकि ये गाड़ी पेट्रोल है और इसका इंजन ऑयल जो है वो डीजल जैसा ब्लैक निकल रहा है। निकालने के बाद में अब इसका ये ऑयल फिल्टर है जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम ऑयल पाने से हम इसे खोलने वाले हैं। इसका प्रॉपर टूल होता है जो कि इसमें प्रॉपर अच्छे से बैठ जाता है। तो इसे लगाने के बाद में हैंडल की हेल्प से हमने इसे लगाया। लगाने के बाद में हमने इसे खोल दिया और खोलने के बाद में अब ये अच्छे से लूज़ हो चुका है। और लूज़ होने के बाद में हम अपना ये जो टूल है ये हमने हटा दिया। हटाने के बाद में अब हाथ के हेल्प से हम इसे अच्छे से बाहर निकाल देंगे। तो ये देखिए इंजन ऑयल की वजह से ऑयल फिल्टर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। यह हमने इसको रख दिया। अब रखने के बाद में जितना भी ये काला ऑयल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक साफ कपड़े की हेल्प से इसे अच्छे से साफ कर लें। और साफ करने के बाद में ये गाड़ी का इसका वॉक्सवैगन का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है और मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ। ओरिजिनल चीज़ की खास बात ये होती है कि भैया जो चीज़ आप डाल रहे हो इसे आप पुरानी चीज़ से आप मैच कर लीजिए। पार्ट नंबर ये देखिए सामने जो पार्ट नंबर है उससे अच्छे से मैच कर लीजिए। ये देखिए दिखने में इसकी क्वालिटी सारी चीज़ें फिटिंग वगैरह बिल्कुल 100% मैच करेगी। तो इसको हमने साफ़ करके अच्छे से जो जगह थी हमने साफ़ करके लगा दी। लगाने के बाद में हमने ऑयल फिल्टर इसे हम हाथ से अच्छे से टाइट कर देंगे क्योंकि इसके अंदर चूड़ियाँ होती हैं। आप सीधा अगर टूल यूज़ करेंगे तो चूड़ियाँ स्लिप होने का चांस रहता है। तो अच्छे से लगाने के बाद में हमने इसे हाथ से टाइट किया। टाइट करने के बाद में हम इसमें जो ऑयल का जो पाना बोलते हैं इसे हमने इसको लगाया। हैंडल की हेल्प से हम इसे अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे कि बाद में लीक ना हो। अब इतनी देर में हमारा जितना भी इंजन ऑयल था वो सारा का सारा बाहर निकल चुका था। और निकलने के बाद में हम इसे जो इसका नट है हमने वो अच्छे से टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद में कपड़े की हेल्प से हम इसे अच्छे से साफ कर देंगे और देखेंगे कहीं इसमें लीकेज वगैरह तो नहीं है। अब उसके बाद में हम इसमें नया इंजन ऑयल डालने वाले हैं जो कि वॉक्सवैगन या जितनी भी लग्जरी गाड़ी है, और आज के टाइम में तो लगभग सारी गाड़ियों के अंदर फुल्ली सिंथेटिक कंपनी रिकमेंड करती है। तो फुली सिंथेटिक थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इसकी बहुत खास बात होती है कि भाई यहाँ से हम इसको डालेंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि भाई इंजन ऑयल चाहे वो मैकेनिक कोई भी डाल रहा है, इसकी पैकिंग वगैरह वो अच्छे से पूरी पैक हो। क्योंकि कई बार मार्केट के अंदर लोकल जो ऑयल डाल देते हैं कैन के अंदर और कस्टमर को लगता है कि भाई वो नया ऑयल डल रहा है और वो लोकल ऑयल चेप देते हैं। तो इसकी पैकिंग वगैरह अच्छे से चेक करने के बाद में हमने इस इंजन ऑयल को हमने गाड़ी के अंदर पूरा का पूरा हमने डाल दिया। पूरी बॉटल डालने के बाद ये देखिए बिल्कुल साफ ऑयल होता है। और इसका जो कैप है हम इसे हैंड टू लगा देंगे क्योंकि कई बार इसके अंदर सामान वगैरह ना कुछ गिर जाए। तो इसे सबसे पहले कैप निकालें। तो ये देखिए इंजन ऑयल जो इसका पुराना निकला है उसकी हालत आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत में निकला है। यानी इसकी सर्विस ओवरड्यू हो चुकी थी। हालांकि गाड़ी के अंदर सिंबल आता है सर्विस का, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा चल गई थी। तो उसके बाद में हमने ये डिपस्टिक हम निकालेंगे और इंजन ऑयल ये देखिए सामने आपको ये दिखाई देगा कि भाई ये इतना ओके है या फिर जो भी है मैंने आपको दिखा दिया। दिखाने के बाद में अब इसका हम फ्रंट साइड से हम ऑयल फिल्टर चेंज कर चुके हैं, ऑयल चेंज कर चुके हैं। अब ये एयर फिल्टर हम चेंज करने वाले हैं। ये देखिए एक साइड में स्क्रू थे, हमने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से उधर से खोला। इधर की साइड में 1 बाय 1 मैं आपको खोल के दिखाने वाला हूँ कि कहाँ से कौन से स्क्रू की वजह से ये फिटिंग खुलती है। यहाँ से सारे के सारे मैं इसे लूज कर चुका हूँ, इसके जितने भी स्क्रू थे। और खोलने के बाद में अब ये देखिए ये इधर की साइड से कनेक्ट होता है। ये हमने इस पाइप को इस तरीके से निकाल दिया। निकालने के बाद में ये जो इसका ऊपर का कैप था ये हमने साइड रख दिया। और इसका जो पुराना ये देखिए एयर फिल्टर है, इसकी देखिए हालत कितनी बुरी निकली है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर झाड़ के दिखाऊं इस एयर फिल्टर को, ये देखिए कितनी बुरी तरह डस्ट थी। और टाइम पे सर्विस ना होने की वजह से ये एयर फिल्टर तो इससे डस्ट को रोकता है, लेकिन एक टाइम के बाद में फिर एयर के साथ में डस्ट भी इंजन में जाने लग जाती है। और डस्ट जाने की वजह से
गाड़ियाँ लोग कहते हैं कि भाई ओवर चल रही है, चलने दो कोई बात नहीं, लेकिन डस्ट जब इंजन में जाती है तो वो सारी चीज़ें खराब होती है। आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा कि भाई जो थ्रोटल बॉडी है वो चोक हो जाती है, वो खराब हो जाती है, और उसकी लाइट आ जाती है, चेक इंजन की लाइट आती है, वो इन्हीं वजह से होती है। तो ये इसका ओरिजिनल फिल्टर है, एयर फिल्टर। इसका पार्ट नंबर वगैरह आप पुराने एयर फिल्टर से बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसका साइड में एयर फिल्टर पे पार्ट नंबर वगैरह लिखा होता है। चलिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ इसका कहाँ पे पार्ट नंबर लिखा होता है। तो ये देखिए वॉक्सवैगन का ओरिजिनल एयर फिल्टर है, यहाँ पे इसका पार्ट नंबर वगैरह लगा हुआ है सारा का सारा। और लगाने के बाद में यहाँ पे ये देखिए आप पूरा का पूरा अच्छे से मैच कर सकते हैं। और उसके बाद में हम इसे लगा देंगे, जिससे कि इसके नया एयर फिल्टर लगाने की वजह से गाड़ी का जो थ्रोटल है वो अच्छे से हो जाएगा, और गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाएगी। एवरेज पे भी काफ़ी फर्क पड़ता है। इसलिए जब भी सर्विस हो सारे के सारे फिल्टर आपको चेंज करवाएं, चाहे वो ऑयल फिल्टर हो, एयर फिल्टर हो, और आपका चाहे एसी फिल्टर हो। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको बिठा दिया। बिठाने के बाद में इसका जो ऊपर का कैप है वो हम इसको अच्छे से इसकी प्रॉपर फिटिंग में बिठाने के बाद में हम इसके स्क्रू अब टाइट करेंगे। और इसकी जितनी भी फिटिंग है वो सारी की सारी हम इसे ये देखिए अच्छे से हमने इसको टाइट कर दिया। यहाँ वाला जो स्क्रू है ये वाला भी हम इसका टाइट कर देंगे। और टाइम पे सर्विस करने की खास बात ये होती है कि भैया आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो आपके पिकअप को लेके हो, चाहे वो आपकी एवरेज को लेके हो, चाहे वो थ्रोटल बॉडी हो, सेंसर्स हो। बहुत सारी चीज़ें ये जो ख़राब होती हैं वो इसी वजह से होती हैं कि भैया गाड़ी को ओवर सर्विस से ओवर चलाया जाता है। ये पाइप यहाँ पे था, हम इसको वापस लगाएंगे। और ये हमारा एयर फिल्टर भी चेंज हो गया। अब हम एसी फिल्टर चेंज करेंगे। गाड़ी का जो कैबिन फिल्टर होता है नीचे की साइड से, ये देखिए एक वीडियो पहले बना चुका हूँ जिसमें फ्रंट साइड से ग्लो बॉक्स BMW के अंदर वो फंक्शन आता है, तो वहाँ से वो चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये इसका इस तरीके से कैप होती है। आप इसकी ये लॉक है हमने इधर से हटा दिया, इस वाले लॉक को हमने इस साइड किया, और यहाँ से इसका एसी फिल्टर ईजिली बाहर आ जाएगा। और इस एसी फिल्टर को हम इसे चेंज कर देंगे। इससे हमारा ब्लोअर की भी लाइफ बची रहती है, एयर का फ्लो भी अच्छा आता है, कूलिंग भी अच्छी रहती है गाड़ी की। तो जितने भी फिल्टर हैं वो सारे के सारे टाइम टू टाइम चेंज करवाते रहना चाहिए। और ये देखिए इसका सारा का सारा जो पार्ट नंबर वगैरह है वो सारा का सारा पुराने फिल्टर से आप मैच कर लीजिए। अब ये नया फिल्टर, ये कार्बन फिल्टर आता है, इसलिए देखने में ये ऐसे ही लगेगा कि भाई ये गंदा सा है, लेकिन ये नया एयर फिल्टर एसी फिल्टर है। तो इसे अब हम प्रॉपर हमने फिटिंग के साथ में इसको लगा दिया। लगाने के बाद में हम इसको वापस लगा देंगे। ये इसके लॉक प्रॉपर हमने बिठा दिए। इधर की साइड से इसका लॉक था, ये हमने बिठा दिया। इस गाड़ी के अंदर हमने फ्यूल फिल्टर इसलिए चेंज नहीं किया है क्योंकि एक सर्विस स्किप करने के बाद में दूसरी सर्विस पे जो फ्यूल फिल्टर वो चेंज होता है। यानी मान के चलिए कोई 8,000 पे अगर चेंज होता है फिल्टर, तो ये इसके अंदर फ्यूल फिल्टर 16,000 पे चेंज होगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाड़ी के अंदर कुछ भी आपको दिक्कत आती है, लग्जरी गाड़ी के अंदर हो या आपकी कोई भी गाड़ी हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।